हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार स्टूडेंट्स कॉर्नर सेक्रेटरी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 8.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसका मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज मैं उससे आगे उसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में है हमारा tan p माइनस cot r का मान निकालना है, जबकि हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है जिसमें कोण क्यू जो है 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है और मुझे वैल्यू निकालना है tan p माइनस cot r का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि ये क्यू आर निकाल लेते हैं। तो किसी भी एंगल से चले, या तो एंगल P से चले या एंगल R से चले। तो अगर एंगल R से चलते हैं तो PQ हमारा जो है लंब हो गया, मीन्स परपेंडिकुलर हो गया। ये लंब हो गया मीन्स परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस मीन्स कर्ण हो गया। तो क्या करते हैं, अब हम लोग बेस निकाल लेते हैं। बेस QR है। क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं कि पी आर स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पी आर कितना है? 13 है। पी क्यू है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यू आर हमें नहीं पता है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर स्क्वायर। यदि क्यू आर स्क्वायर रहने दें, इधर 144 माइनस हो जाएगा और घटाने पर आ जाएगा 25। और केवल क्यू आर अगर लिखें, केवल यदि क्यू आर लिखें तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर इधर से हटा, इधर स्क्वायर रूट हुआ। चलिए, तो इसलिए क्यू आर का वैल्यू हमारा हो गया 25 का स्क्वायर रूट 5। यहाँ हमारा 5 आ गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं tan p माइनस cot r। देखते क्या है, tan p का मतलब हुआ इस p के अनुसार, इस p के अनुसार परपेंडिकुलर हो गया हमारा क्यू आर, क्योंकि tan का हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। पर ये tan P में देखते हैं, ये एंगल यहाँ P है, तो P एंगल से चलेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया QR और बेस हो गया PQ माइनस। यदि हम देखें R से, तो R के अनुसार परपेंडिकुलर हो गया हमारा PQ और बेस QR। इसका मतलब बेस अगर जो है इससे लेते हैं QR से, तो हमारा ये बेस QR ही रहेगा और परपेंडिकुलर जो है PQ हो गया। तो क्या देखते हैं, QR हमारा 5/12, 5 QR 5 है और PQ 12 है, माइनस QR जो है QR हमारा 5 है, फिर PQ 12 है, कैंसिल होके हमारा आ गया 0। ये हमारा आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ कि sin a दिया हुआ है 3/4, तो cos a और tan a निकालना है। तो हम लोग यदि सॉल्व करें तो क्या देखते हैं कि sin a 3/4, हम लोग जानते हैं साइन का जो अनुपात का जो रूल है, नियम है, क्या है, साइन होता है लंब बाई कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बाई कर्ण।
इसको लिख सकते हैं P/H। तो हमें आधार निकालने होंगे, आधार इसलिए निकालने होंगे, जब कॉस निकालेंगे तो कॉस में आधार बाई कर्ण उसका होता है और tan का लंब बाई आधार होता है, दोनों में आधार आ रहा है, आधार की आवश्यकता होगी, इसलिए हम लोग आधार निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आधार को हम लोग लिख सकते हैं, आधार मीन्स बेस, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि किसी तरह का कंफ्यूजन हो कि ये कैसे हुआ तो हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यदि हम लोग सिर्फ आधार निकाले तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर और ये लंब स्क्वायर इधर आएगा, हो जाएगा आधार स्क्वायर। और सिर्फ यदि आधार निकालें तो क्या होगा, देखते हैं भी, सिर्फ यदि आधार निकालें तो होगा ये स्क्वायर हटा इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं। तो क्या देखते हैं कि कर्ण हमारा जो है वो है, कर्ण यहाँ है हमारा, कर्ण है यहाँ हमारा 4 और लंब है हमारा 3। तो 4 का हो गया 16, 3 का हो गया 9 और स्क्वायर रूट 16 से 9 अगर घटाएंगे तो होगा 7। ये हमारा हो गया आधार। अब हम लोग cos A का वैल्यू निकालते हैं। तो cos A का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, इसको हम लोग लिख सकते थे B/H। आधार हमारा है दिया हुआ, इसमें अभी निकाले हैं √7 और कर्ण है 4। tan A निकालते हैं तो क्या देखते हैं, tan का होता है लंब बाई आधार, लंब है 3 और आधार है अभी √7 आया है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या देखते हैं यहाँ कि यदि 15 cot A बराबर 8 मीन्स इफ 15 cot A is equal to 8 then find the value of sin A and sec A। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू हियर, चूंकि दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो क्या cot को हम लोग लिख सकते हैं 8/15। cot होता है आधार बटे लंब मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आगे का वैल्यू निकालने के लिए खास करके साइन में मुझे आवश्यकता पड़ेगा ये कर्ण का। तो क्या करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। सिर्फ कर्ण निकालने पर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है हमारा 15 दिया हुआ है, आधार 8 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 8 का 64 हो गया और यदि जोड़ दें तो 289 होंगे 289। इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो साइन ए, साइन का वैल्यू हुआ लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा 15 और कर्ण हाइपोटेनस है हमारा 17, आंसर हो गया। फिर सेक देखते हैं, तो सेक का होता है हमारा कर्ण बाई आधार, कर्ण बाई आधार होता है, कर्ण है 17 और आधार है 8, ये हमारे आंसर हो गए। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो सभी त्रिकोणमितीय
अनुपात को ज्ञात करें। क्या देखते हैं कि सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। सेक का जानते हैं कि होता है कर्ण बटा आधार, मीन्स हाइपोटेनस बाई बेस। तो हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकाल देते हैं। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ कर्ण है हमारा 13 स्क्वायर और आधार है 12 स्क्वायर। 13 के स्क्वायर हो गए 169 169, 12 का 144 144, माइनस करेंगे 25 का स्क्वायर रूट 5 आया। अब हम लोग जो है बारी बारी से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनको निकालते हैं। तो फर्स्ट है हमारा साइन। साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब हो गए हमारे इसमें 5 और आधार हो गए 12। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 12 और कर्ण है 13, आधार 12 और कर्ण 13। tan थीटा हुए लंब बटा आधार, लंब है 5 और आधार है 12। कॉट थीटा हो गए आधार बटे लंब, ये हो गए 12/5। सेक तो पहले ही दिया हुआ है 13/, तो कौशिक थीटा निकालना होगा। कौशिक थीटा हो गए हमारे कर्ण बटा लंब, कर्ण हो गए 13 और लंब हो गए 5। ये हमारे आंसर हुए। अब आए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखते हैं, चूंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात है, तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, इसमें कोण C बराबर 90 डिग्री तथा कोण A और B, कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है। बनाते हैं समकोण त्रिभुज ABC। इसमें मैंने कोण C को 90 ले लिया और एक A रहा एक B रहा। क्या देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। cos का होता है आधार बटे कर्ण मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। इधर भी तो होंगे आधार बटे कर्ण, लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि A के अनुसार ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, यानी कि आधार हो गए AC और कर्ण तो AB होंगे ही। B के अनुसार ये परपेंडिकुलर मीन्स लंब हो गए और ये बेस मीन्स आधार हो गए, तो बेस हो गए BC और कर्ण तो AB ही होंगे। यहाँ क्या देखते हैं, AB दोनों AB कैंसिल हो गए, दोनों AB कैंसिल होके बचा क्या, AC इक्वल टू BC। इसका मतलब क्या हुआ, AC इक्वल टू BC का मतलब हो गया कि हमारे ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में समान है। चूंकि
AC तथा BC समान है, इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। Since AC is equal to BC, therefore triangle ABC is a isosceles triangle. इसीलिए क्या होंगे, कोण A बराबर कोण B। जब AC और BC बराबर है और ये 90 है और ये दोनों न्यून कोण है, तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो गए, प्रूफ हो गए, हमारे प्रूफ्ड हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि कॉट थीटा सेवन बाई 8, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। क्वेश्चन है कि कॉट थीटा 7/8 है, तो इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कि कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, कॉट का होता है आधार बटे लंब। तो पहले हम लोगों को कर्ण निकालने होंगे। कर्ण का वैल्यू जैसा कि पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, तो लंब हुआ 8, 8 का स्क्वायर, आधार हो गए 7, 7 का स्क्वायर, 8 का 64 और 7 का हो गया 49, 113 हो गए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जैसा कि है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर, बी में है साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो क्या देखते हैं कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये होगा आधार बटे कर्ण, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या कि 1 माइनस लंब अभी दिया हुआ है पहले 8 और कर्ण जो है 113 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर दिया हुआ है 1 माइनस आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 7 है और रूट 113 कर्ण हम लोगों ने निकाला है, तो क्या होगा 8 का 64 और रूट 113 का सिर्फ 113 हुआ, 7 का 49 और इसका सिर्फ 113 हो गया। यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ 113 बचेगा, यहाँ भी कैंसिल 113 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं तो फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन हो गया, तो क्या कर देखते हैं 113 और 1 का 113 होगा, 113 यहाँ आ गया माइनस 64, यहाँ देखते हैं 113 का फिर वही हाल 113 माइनस 49, 113 कैंसिल, यहाँ पे माइनस करेंगे 113 से 64 घटाएंगे 49 होगा, 49 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 64 हो गया। ये हमारे आंसर हो गया। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन बनाए तो क्या देखते हैं इसमें कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, और कॉट थीटा तो पहले ही हमें मालूम है 7/8, बस इसका स्क्वायर कर देना है।
7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हुए हमारे आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 3 cot A बराबर 4, तो क्या cot को हम लोग कर सकते हैं 4/3। ये हो गए आधार बटे लंब। और तो पहले कर्ण निकालने होंगे। कर्ण होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो गए 3 का स्क्वायर, आधार हो गए 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गए 25, मतलब 5 इकाई। अब हम लोग देखते हैं वहां बराबर के बाएं तरफ वाले को हम लोग एलएचएस बोलते हैं और दाएं तरफ को आरएचएस बोलते हैं। क्या देखते हैं कि हमारे एलएचएस में दिए हुए हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan का होता है लंब बटे आधार और इसका होता है लंब बटे आधार, इसका भी होगा प्लस में। लंब दिए हुए हैं 3 और आधार 4। तीन का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ 16 घटाव 9 और यहाँ हो गया 16 जोड़ 9। क्यों हुए? यहाँ कुछ नहीं तो 1, 16 और 1 का एलसीएम 16, ये 16 माइनस 16 हो गया, ये 9 रह गया। उसी प्रकार यहाँ भी 16 और 16 कैंसिल हो गए, बचे क्या 7/25। ये एलसीएम हमारे आ गया। अब देखते हैं आरएचएस भी इक्वल आते हैं या नहीं। तो आरएचएस में राइट हैंड साइड में क्या देखते हैं कि दिया हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का होता है आधार बटे कर्ण, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। आधार है हमारे 4 और कर्ण 5। लंब है 3 और कर्ण है 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। 25 का लघुत्तम 25, एलसीएम जो है 25 ही होगा, 16 माइनस 9। और उसके बाद देखते हैं 16 से 9 घट गए, हो गए 7 और 25। हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे एलएचएस में भी आ गए 7/25 और आरएचएस में भी आ गए 7/25। इसीलिए हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इतना, यानी कि एलएचएस जो है बराबर है आरएचएस के, तो बिल्कुल है, बराबर है। यहाँ देख रहे हैं एलएचएस भी 7/25 है और आरएचएस भी 7/25 है, यानी कि हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब हम लोग आगे का नाइन्थ क्वेश्चन में क्या देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो मान ज्ञात करना है। क्या देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी है, लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, समकोण है। फिर दिया हुआ है tan A
बराबर 1/√3। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन ए कॉस से प्लस कॉस ए साइन से, और सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस से माइनस साइन ए साइन से। क्या देखते हैं कि tan ए दिया हुआ है, tan ए दिया हुआ है 1/√3, और जानते हैं हम लोग tan का होता है लंब बटे आधार। तो क्या करते हैं हम लोग कर्ण निकाल देते हैं। पहले कर्ण का होगा स्क्वायर रूट, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब 1 है, 1 का स्क्वायर आधार √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 4, 4 का हो गया 2। तो फर्स्ट नंबर में देखते क्या है कि दिया हुआ है साइन ए कॉस से प्लस कॉस ए साइन से। इसमें हमें पिक्चर बनाने होंगे कि अलग अलग एंगल है। एक ही तरह का अगर एंगल सब जगह होता तो बनाना आसान था, क्योंकि एंगल अलग अलग है इसलिए हमें पिक्चर बनाने होंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो क्या देखते हैं कि इसमें कोण बी समकोण है, तो इस तरह से एक त्रिभुज एबीसी बना दिया मैंने, और ये ले लिए कोण बी, ये 90 डिग्री हो गया, ए और सी हो गया। तो क्या देखते हैं कि कर्ण एसी जो है कर्ण हो गए जो कि 2 है, और इसके अनुसार ए के अनुसार ये सामने वाला जो है लंब हो गया तो 1 हुआ, और ये आधार हो गया √3। तो क्या देखते हैं साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। पहले लिख देते हैं लंब बटा कर्ण इंटू एन गुना कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का हुआ आधार बटे कर्ण और साइन के हो गए लंब बटे कर्ण। क्या देखते हैं ए के सामने वाला भुजा लंब है, यानी ये लंब हो गया बीसी और कर्ण हो गए एसी गुना। फिर सी के अनुसार देखते हैं कि ये लंब और ये आधार हो गया, यानी कि बीसी बाय एसी। कॉस ए के अनुसार जो है ये लंब और ये आधार हो गया, यानी ए बी बटा एसी। उसी प्रकार देखा जाए सी के अनुसार ये लंब सामने वाला भुजा लंब हो गया, यानी ए बी, और कर्ण हो गया एसी। वैल्यू देखते हैं तो बीसी हमारा हो गया 1, एसी 2 है, इंटू यहां भी 1, ये 2 हो गया, ए बी हो गया √3, एसी 2, यहां भी √3, एसी 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 और 2 को 2 से 4, √3 को √3 से 3 और 2 से 2 को 4। और आगे इसमें देखते हैं कि 4 4 का एलसीएम लेने पर 4 हो गया, और 1 प्लस 3 जो है फिर 4 और बाई 4 यानी 1, यानी हमारे आंसर हो गए 1। और सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, इसे करके आप लोग दिखाएं, और मुझे अगर नहीं बने तो कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं वापस सॉल्व करवा दूंगा। अब बन जाए वो भी कमेंट कर सकते हैं कि बन गया है। चलिए आगे क्वेश्चन 10 में क्या देखते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिखा हुआ है एक त्रिभुज पीक्यूआर है। त्रिभुज पीक्यूआर में कोण क्यू समकोण है। तो हम लोग जो है त्रिभुज बनाते हैं पीक्यूआर, जिसमें कोण क्यू समकोण है। इस तरह का पिक्चर बनाए, कोण क्यू समकोण यानी 90 डिग्री है, और ये पी और ये आर हो गए। क्या देखते हैं कि इसे PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके बुक में, ये PQ का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, और हमें दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ प्लस QR 25 सेंटीमीटर, और साइन पे, कॉस पे और tan पे का वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्या देखते हैं कि दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, सॉरी यहां पी क्यू नहीं पी आर दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, यहां गलती लिख दिए थे, चलिए बनेगा। तो पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर है, पी आर ध्यान से देखिए, पी आर जो है हाइपोटेनस है, ये वाला पार्ट जो है हाइपोटेनस है हमारा। तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस को अलग रख दिए और 25 क्या प्लस क्यू आर उधर जाके माइनस क्यू आर होगा, बिल्कुल होगा, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या देखें, इधर पी आर स्क्वायर हो गया और इधर हो गया इतना घटा इतना का होल स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर और यहां हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पी आर स्क्वायर ये हो गए 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं कि पी आर स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर, पी क्यू पता है, पी क्यू 5 दिया हुआ है, क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। अब चलते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। तो क्या देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो क्या देखते हैं कि समीकरण 1 में है 25 का स्क्वायर यानी कि 625 हो गया प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, इक्वेशन 1 में है। इक्वेशन 2 में देखते हैं 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, बचा क्या, इधर देखते हैं, बच गए माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस ये 625 उधर जाके माइनस 625 हो जाएंगे, मतलब माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600, क्यू आर इक्वल टू 600/50, क्यू आर जो है 12 हो गया। अब हम लोग जो है क्यू आर का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख के जो है पी आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर का जो मान है, क्यू आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख के निकाल सकते हैं, समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है कि समीकरण 2 में रखते हैं तो होता है पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, सिर्फ पी आर लिखेंगे तो हो जाएगा 169 और पी आर का वैल्यू हो गया 13, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग को निकालना है साइन पी। तो साइन पी, साइन का वैल्यू मतलब कि फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण, पी बाई एच, लंब हो गए पी के अनुसार लंब हो गए हमारे क्यू आर और कर्ण हो गए पी आर। तो क्या देखते हैं, ये हो गए 12/13। कॉस पी निकालें तो पी के अनुसार ये लंब तो ये आधार हो गए पी क्यू और कर्ण हो गए पी आर जो कि हो गए 5/13।
और tan p का वैल्यू होता है लंब बटे आधार। तो p के अनुसार लंब QR हो गया और आधार जो है PQ, तो ये 12/5 हो गए। ये हमारे आंसर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन मतलब 11वें क्वेश्चन में क्या देखते हैं, हमको पहचानना है कि इन पांचों में सत्य कौन है और असत्य कौन है। प्रश्न में यह भी लिखा हुआ कि पुष्टि करें आखिर सत्य कैसे है और असत्य कैसे है। तो क्या देखते हैं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कोई जरूरी नहीं है, tan का मान 1 भी होता है, यानी हमेशा 1 से कम नहीं हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और ये इसमें 1 से कम चूंकि लिखा हुआ है, तो इसलिए ये जो कथन है वो गलत है, ये गलत है, असत्य है। दूसरा क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि कोण ए के किसी मान के लिए, मतलब कोण ए, एंगल ए जो रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए, क्या सेक ए का मान जो है 12/5 होगा। तो देखते हैं, हमको पता है कि सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है, और कर्ण 12 और आधार 5, जैसा क्वेश्चन 2 में है कर्ण 12 और आधार 5। तो कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, तो यहां तो चूंकि आधार है 5, तो इससे तो ये बड़ा ही है, इससे तो 5 से जो है ये 12 जो है बड़ा है। इसलिए ये जो कथन है कर्ण बड़ा हमेशा आधार से भी बड़ा होता है, लंब से भी। और यहाँ 12/5 यानी ऊपर जो है कर्ण रह सकता है, यानी कि हमारा ये दिया हुआ बिल्कुल सत्य है, ये सही है, ये सत्य दिया हुआ है, इसको सत्य लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि cos A, कोण A यानी एंगल A के लिए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि शॉर्टकट है। कोसेकेंड को हम लोग जो है कॉस लिखते हैं, नहीं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। कोसेकेंड जो है ये कॉसेक का शॉर्टकट, कॉसेक इस कोसेकेंड का शॉर्टकट जो है कॉसेक है, और इसके साथ कोई एंगल थीटा ए बी कुछ भी लगा सकते हैं। तो कोसेकेंड का ये शॉर्टकट है कॉसेक, ये कॉस का नहीं है, इसलिए ये कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है। चौथा देखते हैं, फोर्थ में है कि कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है, गलत बात है। ये सेक ए लिखे जो, तो ये सेक और ए का गुणनफल नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि कोई भी अनुपात कोण के साथ ही रहता है हमेशा, बिना कोण के उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल गलत हो जाए। कॉट ए जो है ये कॉट गुना ए, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए ये भी हमारा असत्य हुआ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या 4/3 हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, और हमारा दिया हुआ है 4/3। हमको पता है कि ये मान लेते हैं ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हाइपोटेनस मीन्स कर्ण जो है हमेशा लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। और नीचे चूंकि कर्ण 3 है, क्या कभी कर्ण जो है छोटा हो सकता है क्या लंब से? हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इसलिए हमारे ये भी कथन गलत हो गए, असत्य हुआ। इस तरह से हमारा एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स में जो है चैप्टर 8.1 जो है हमारे समाप्त हो गए। अगले वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।